हेलो एंड वेलकम टू AR अकेडमी। आप सब जैसे कि जानते हैं आज JKSSB की ओर से एक नोटिफिकेशन आई है और वो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके रिगार्डिंग इसके पोस्ट इन्होंने नोटिफाई किए थे पहले ही, लेकिन अभी तक इसका जो है नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो अब नोटिफिकेशन आया है और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसमें क्या क्या यानी कि आपका एज लिमिट कितना है, आपका फ़ीस कितना होगा और आपकी एज कितनी होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम हो JKSSB का, होपफुली सारी एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन उसके साथ साथ जो है आपकी प्रिपरेशन भी इस चैनल पे बेहतरीन तरीके से होगी और पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे चाहे कोई भी एग्ज़ाम अब आए। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ़िलहाल हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट में जो है नोटिफिकेशन आई है, सब इंस्पेक्टर जो कि पुलिस में इनको भर्ती कराने हैं। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट आप देख रहे हैं 669 है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। और इसमें जो है अभी की अगर हम बात करेंगे तो रिज़र्वेशन जो है यहाँ पे फ़िलहाल वही चल रही है जो चल रही थी। इस पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई। अभी जब लेक्चरर पोस्ट्स आए थे उसमें भी जो है 60% से ज़्यादा जो है रिजर्वड जो कैटेगरीज हैं उनको पोस्ट जा रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ 269 पोस्ट कुल मिला के जो हैं शायद जो हैं जनरल कैटेगरी वालों को जा रहे हैं, यानी कि ओपन मेरिट वालों को जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ओपन मेरिट के साथ। क्योंकि ओपन मेरिट की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में 60 से अबू है, 60% से ज़्यादा है, तो उनके लिए कैसे आप इतने कम पोस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड भी एक बड़ा अपडेट है। आज जो है कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर का जो कैबिनेट है, सरकार हैं, उन्होंने आज एक सब कमेटी बनाई है रिज़र्वेशन को देखने के लिए, क्योंकि एक दो दिन पहले इस बारे में धरना भी हुआ था। तो एक सब कमेटी उन्होंने बनाई है, वो रिज़र्वेशन पॉलिसी को अच्छे से रिव्यू करेगी, फिर उसी हिसाब से जो है अपना डिसीजन लेंगे। तो शायद इसमें थोड़ा सा बढ़ावा हो सकता है नंबर ऑफ़ पोस्ट्स को लेके, जो ओपन मेरिट के लिए मैं बोल रहा हूँ उनमें शायद बढ़ावा हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या करना है। पहले तो अगर आप भरना चाहते हैं ये फॉर्म, तो ये 3 दिसंबर से ये फॉर्म आप भर सकते हैं। 3 दिसंबर 2024 से ये फॉर्म्स आप भर सकते हैं। 2 जनवरी 2025 तक आपको ये डेडलाइन है, आप भर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस तो इन्होंने दिया नहीं अभी। फ़िलहाल टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की बात करेंगे तो 669 जो कि मैंने आपको बताया। सिलेबस इन्होंने अलग से कहा है कि हम निकालेंगे, वो अभी नहीं आया है। इसके बाद आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो आप डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर आपके पास होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं, ये ज़रूरी है। दूसरा अगर आप देखेंगे एज लिमिट, तो एज लिमिट 28 ही रखा गया है। यहाँ पे भी काफ़ी बातें हो रही थी अभी एज रिलैक्सेशन को लेके। JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि शेड्यूल्ड है दिसंबर में, उसके लिए तो कैटेगरिकली मना किया गया है कि कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन लग रहा था कि शायद आने वाले पोस्ट जो हैं, जिसमें ये भी एक पोस्ट था जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, लग रहा था इसमें शायद जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आपको वो देखने को नहीं मिल रही हैं। इसके रिगार्डिंग भी कुछ नया नोटिस में भी आ सकता है अगर गवर्नमेंट को लगा, फ़िलहाल लेकिन नहीं है। तो आप देख रहे होंगे 28 साल जो है मैक्सिमम एज है। 18 साल और 28 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन सर्विस पुलिस पर्सनल, अगर जो पुलिस पर्सनल हैं जो अभी काम कर रहे हैं पुलिस में, उनके लिए जो है एज को बार जो है थोड़ा सा उन्होंने बेहतर रखा है 30 ईयर्स का, जो कि उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ये ज़रूरी है, ये अच्छा भी है पुलिस पर्सनल के लिए। या आप देख रहे होंगे कि कैंडिडेट जो हैं ही शुड नॉट बी बॉर्न आफ्टर 2006, 2006 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं 1/1/2006 के बाद एक्चुअली, तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1996 से पहले 1 जनवरी 1996 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 1996 के बाद 1 जनवरी 1996 से के बाद पैदा हुए तो आप ये भर सकते हैं, और 1 जनवरी 2006 से पहले
ये था इसमें जो आपका जो एज है वो 28 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आप फ़ीस देखेंगे या फिर आप एग्ज़ामिनेशन जो देखेंगे वो आपका वही MCQ टाइप एग्ज़ामिनेशन रहेगा, जिसमें 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग और MCQ टाइप होगा। सिलेबस इन्होंने कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेबस जो है वो अलग से नोटिफाई किया जाएगा। इस पोस्ट के लिए सिलेबस इन्होंने नहीं अभी दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फ़ीस की बात अगर करेंगे तो फ़ीस पेएबल वही 700 रुपये है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बाकी स्टेट्स में देखें या SSC का फ़ी देखें तो 100 रुपये होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप 700 रुपये पर कैंडिडेट से ये हासिल करना करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा है फ़ीस स्ट्रक्चर इसका, लेकिन 700 रुपये फ़ीस है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो अलग से नोटिफाई किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, और इसमें जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आपको मैंने पहले ही बताया। और अगर आप कैंडिडेट्स जो है NCC से हैं, NCC C सर्टिफिकेट हैं, B हैं या A हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। NCC को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होना भी चाहिए, क्योंकि उनको भी काफ़ी मेहनत लगती है उसमें, और दे आर द डिज़र्विंग कैंडिडेट्स। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम, ये जो फ़ायदा उनको, ये जो कुछ परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये उनको दिए जाएंगे। फिज़िकल टेस्ट की बात करेंगे तो ये तो आपको पता ही है, मेल्स के लिए जो है हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, चेस्ट जो है 33.5 जब एक्सपेंडेड होगी, ये तो आपको पता है फिज़िकल टेस्ट के लिए, जो कि नॉर्मल होता है। तो ये आपको याद रखना है। रेस की अगर मैं बात करूं, मेल्स के लिए 1600 मीटर्स जो हैं इनको रेस करनी पड़ेगी, 6.5 मिनट्स का इनके पास टाइम होगा। तो ये भी कोई उतना मसला नहीं है, ये हर एग्ज़ाम में होता ही है जो ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस इन्होंने कहा है कि द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये अलग से ये नोटिफाई करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने ये नहीं निकाला है। तो ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्या है, बस वो डेट्स याद रखनी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेट्स एक तो ये याद रखनी है आपको कि इसकी जो आप ये फॉर्म सबमिशन का जो डेट है वो आप दिसंबर में कर सकते हैं, जो कि 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 2 जनवरी से पहले पहले आपको ये भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था JK SSB को लेके। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आने वाले जो एग्ज़ाम है स्पेशली ये, इसके लिए हम पूरा एक फुल फ्लैज प्रोग्राम रखेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। होपफुली आप देखेंगे, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें जो इन्होंने टाइम बहुत कम दिया, तो उस हिसाब से हम नहीं कर पाए वो सिलेबस कवर जिस तरह से करना था। लेकिन अगर आप को फिर भी रिवीजन के लिए चाहिए, रिवीजन के लिए आप जा सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप उनको भी रिवाइज़ कर लीजिए। ख्याल रखिए, थैंक यू।